बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद अली खान, आप देख रहे हैं मेरा बाग टीवी। दोस्तों, हमारे माशरे में दिन पर दिन बढ़ती हुई सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो बच्चों से ज़्यादती, बदफेली और उसके बाद उनको कत्ल कर देना ये एक मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता दिनों तहसील हज़रो के गांव लानसपुर रोड फ़कीराबाद में एक 10 साला बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई और उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची का नाम था हादिया गुल। अजमल खान वल्द सनम गुल जो उसका बेटा था और उसका जो दादा था वो सनम गुल था। ये वो लोग हैं जो पेशावर से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं और इन्होंने लानसपुर में अपनी जगह यहाँ पे इन्हें ख़रीद कर यहाँ उन्होंने वो गुज़र बज़र करना था, उसके लिए यहाँ पे वो मुकीम थे। चंद कदमों के फासले पर मोहम्मद इकराम जो कारी जिसे कहा जाता है, वो कारी बेसिक वो कारी नहीं है, वो एक दरिंदा नुमा सफाक कातिल है जिन्होंने मासूम सी नन्ही को जिसके खेलने कूदने के दिन थे उसे मौत के घाट उतार दिया। और वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा नाजरीन कि हमारे माशरे में ये दिन पर दिन बुराइयाँ ये किस तरह ख़त्म होती जाएंगी, इनके लिए हमने कौन से ठोस इक़दाम करने हैं, इस प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा। ये छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, हम लोगों पे अंधाधुंध एतमाद करते हैं, उसकी हम जांच पड़ताल नहीं करते, हम उसके बाद अपने बच्चों को भेज देते हैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए। तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले हम जिसके पास बच्चे या बच्चियां पढ़ाने के लिए भेजते हैं, आए कि वो बंदा जो है उसकी पूरी तहकीक की जाए कि वो आए रोज़ वाकई ये बंदा जो है ये कहाँ से आया है और इसका यहाँ पे रहने का मकसद क्या है और इसकी अज़ाइम क्या है। तो हमने हमेशा दूसरों पे एतमाद करके अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में, ख़ास कर हमारे जो जिस तरह ये कारी इकराम है वल्द इसरार खान, ये कोहाड़ का रहने वाला था। इस जालिम दरिंदे नुमा शख्स ने इस 10 साला बच्ची जो थी जिसका नाम था हादिया गुल, वो सबक पढ़ने के लिए इसके पास जाती थी। उनके जो वालिद थे अजमल खान, उन्होंने पुलिस को तहरीर दरख्वास्त दी कि मेरी बच्ची जो हादिया गुल है उसको कारी मोहम्मद इकराम ने कत्ल किया है। और ये दरिंदा नुमा शख्स जिन्होंने कत्ल किया, वो वक़ूआ ऐसा पेश आया, कोई भी इंसान सबसे पहले उस पर शक नहीं कर रहा था कि ये कारी इकराम जो है ये एक मस्जिद का इमाम भी है और साथ में बच्चे पढ़ाता है, तो उस पर किसी का शक ही नहीं था। इस जालिम ने अपनी सारी हदें पार कर दी और छोटी बच्ची को ज्यादती का निशाना बना के उसको गले में फंदा डाल के उसे मौत के घाट उतार दिया। जो जनाजगाह था उसके अंदर बच्ची की लाश इन्होंने फेंक दी। रात दिन कोशिश के बावजूद आखिर बच्ची की लाश वहाँ से मिली और ये दरिंदा नुमा शख्स जिसे कारी मोहम्मद इकराम वल्द इसरार खान कहा जाता है, ये मौके से फरार हो चुका था। डीपीओ अटक
उमर सलामत ने अपने सारे दौरे मुलतवी करते हुए वो मौके पर फकीराबाद पहुंचे। उसके बाद आरपीओ रावलपिंडी वो भी जय वकू पर पहुंच चुके थे। उन्होंने लवाकिन से दुआओं और तज़ियत भी की और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि हम इंशाअल्लाह इस कातिल को 48 घंटों के अंदर अंदर पकड़कर कैफर किरदाद तक पहुंचाएंगे। अब देखना ये है, ये सफाक दरिंदा नुमा शख्स पुलिस ने अपने असर रसूख और बेहतरीन हिकमत अमली से इस जालिम को पकड़ लिया। अब देखना यह है कि इस जालिम को हमारी अदलिया किस तरह सजा देती है। मैं तो कहता हूं हमारे माशरे में इस तरह के जो बुराइयां हैं इस पे इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी अदलिया और खासकर पुलिस इस पे सबसे ज्यादा फोकस करें और जिम्मेदारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इबरत का निशान बने और इस चीज से दूर भागने पर मजबूर हो। तो दोस्तों को पहले भी कह चुका हूं कि ये बुराइयां जड़ से किसने उखाड़नी है। ये हादिया गुल जो है ये पूरे पाकिस्तान की बेटी थी। ये किसी की नहीं कि वो अजमल खान की बेटी है, वो पूरे माशरे पूरे पाकिस्तान की बेटी थी और बेटी है। इस पे मैं दो टोक आपको एक बड़ा अच्छा मैसेज दूंगा कि हमें बुराइयों को किस तरह छानबीन करें, उसके बाद वो यहाँ पे रहने का हकदार हो तो उसको यहाँ पे रहने दिया जाए। अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ आती है उस खानदान में उस बंदे में तो यहाँ पे उसको ना रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे मकामी लोग बहुत ही कम कत्ल गारत बदफेली बच्चों से इस तरह की ज्यादतियाँ करना ये हमारे खासकर इस माशरे में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम लोग जुल्म पे जुल्म ज्यादती पे ज्यादती करने के दर पे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि कल रोज महशर में अपने रब और अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में हमने पेश होना है। वहाँ पे हमने क्या जवाब देना है। तो ये चीज़ें जो है ये हमें सोचनी चाहिए और ख़ासकर हमारे माशरे में इस तरह आप देख लें दिन पर दिन जो नौजवान हैं वो मंशियात आइस जो है आइस का धंधा जो इतना इस वक्त बढ़ चुका है इलाका छछ में, तो वो नौजवान जो है वो तबाही के दाने पर जा पहुंच चुके हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इस माशरे को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस का काम नहीं होता, ये हमारे सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगरचे हम इस चीज़ों की निशानदेही नहीं करेंगे तो आए रोज ये वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जो इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है उससे हम हाथ धो